सोशल टीवी आप सभी नागरिकों से अपील करता है, सरकार के निर्देशों का पालन करें, बिना काम के बाहर ना निकलें, खतरे की गंभीरता को समझें, समस्या का समाधान आपके पास, अफवाहों से बचें, भय का माहौल ना बनाएं, गंदगी ना फैलाएं, साफ सफाई रखें। सबसे अहम बात, जिम्मेदार बनें, गलत एवं भ्रामक खबरों को शेयर करने से बचें, घर के अंदर रहें, खुद बचें और दूसरों को भी बचाएं। भागलपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 48 के पार्षद और सफाई कर्मी के साथ स्थानीय दबंगों द्वारा मारपीट का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। वहीं इससे अब कंटेनमेंट जोन में शामिल वार्ड की सफाई पूरी तरह बाधित हो गया है, जबकि सफाई कर्मी निगम प्रशासन और जिला प्रशासन से दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। लाठी लेके आ रहा था तो हम कैसे कहते जी लगता है कि ट्रैक्टर वाला को मारेगा तो नगर निगम से बड़ी झगड़े कर रहे हैं, हमको घर में उतना देर ही हुआ। हाँ, हम बोले भी जो बुला रहे हैं उसको समझिए कि नहीं, हम इसको गाली भी दिए हैं, डांटे भगा दिए, भाभी इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं कीजिएगा केस। जाने में गए थे, जाने गए थे वहाँ भी पुराने गिराने थे, गाड़ी गुलाम बता हम पूरा गिराने उससे मैडम को मार दिया। देखिए, जिस तरीके से सफाई कर्मचारी के ऊपर और हमारे पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि सभी के ऊपर किसी प्रदीप यादव नाम के शख्स ने, पुतुल यादव नाम के शख्स ने 2-3 लोगों ने मिलकर हाथापाई की है और जिसकी चोट भी आई है। इसके लिए प्रशासन के स्तर से कड़ी से कड़ी उन लोगों पर कार्रवाई हो। सफाई कर्मचारी जो इस लॉकडाउन में दिन रात एक करके कार्य कर रहा है, उसके बदले में उसको आप प्रोत्साहित कीजिएगा कि उसको इस तरीके से लाठी मारने का काम कीजिएगा। तो भागलपुर के कोरोना पॉजिटिव क्षेत्र और वार्ड में सफाई कर्मियों को पीपीई किट उपलब्ध कराया गया। वहीं पिछले दिनों कई दिनों से सफाई कर्मी इसकी मांग भी कर रहा था, लेकिन घर और परिवार के दबाव में काम कर पाना मुश्किल हो रहा था। यहां आपको बता दें कि नगर निगम ने बड़े पैमाने पर गुड़गांव से किट सफाई कर्मियों के लिए मंगवाया है। में बांध लो, जो है ना कमर में ही बांध, हाँ, पीछे से बांध डालो। अच्छा, ठीक है, डालो। हाँ, ये थोड़ा सा कर दीजिए। ये तो हमारे वार्ड में जब से पॉजिटिव निकला है, हम नगर निगम को कहते कहते थक गए। जब नगर निगम फाइल कर गया तो हम अपने डिप्टी मेयर को बात बोले कि हमारे वार्ड में इतना गंदगी हो रहा है, कोई किट उठ नहीं भेज रहा, नगर निगम ने भेज रहा। डिप्टी मेयर साहब सुने तो तुरंत किट लेकर आया, समझा हमारे वार्ड को दिया, कल से हम लोग सफाई करेंगे। पेशेंट सिकंदरपुर में पाए जाने से लगभग आज 4 दिन हो गया, 4 से 5 दिन हो गया और इस 4-5 दिनों के अंदर ये जवाबदेही नगर निगम प्रशासन की थी। जब आपके सफाई कर्मचारी नित्यदिन आपसे इस बात की मांग कर रहे हैं कि बिना पीपीई किट के हम लोगों के लिए काम कर पाना मुश्किल है और ये उचित भी है। पूरे लॉकडाउन में एक योद्धा के तरह इन सभी कर्मचारियों ने काम करने का काम किया है। पूरे शहर में कर्मचारियों के द्वारा, पार्षद महोदय के द्वारा इस बात की जानकारी मिली कि ऐसी स्थिति में भी कोई भी कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि स्वाभाविक है, वाजिब है कि ऐसी स्थिति में काम करना इनके लिए संभव नहीं। इनके लिए अपने स्तर से पीपीई किट को उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा भी जितने भी दक्षिणी क्षेत्र के हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो इस क्षेत्र के सफाई कर्मचारी हैं, 3 से 4 दिनों के अंदर यदि नगर निगम इनको पीपीई किट उपलब्ध करा देता है तो बेहतर, नहीं तो इन सभी कर्मचारियों के लिए, सभी सफाई कर्मचारियों के लिए पीपीई किट अपने तरफ से उपलब्ध कराकर इन तक पहुंचाने का काम करूंगा। अभी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि वार्ड 48 के जो हैं, वार्ड 48 के जो वार्ड पार्षद हैं कल्पना जी, उनके साथ भी मारपीट हुई है और मजदूर के साथ भी मारपीट किया है, जो अब तक हमको जानकारी है। हालांकि हमने जब जोनल प्रभारी को फ़ोन किया तो वो इससे इनकार कर रहे थे कि नहीं, लेबर को नहीं मारपीट किया गया है, लेकिन वार्ड पार्षद कह रही हैं कि जब मजदूर को भी मारा है, मुझे भी मारा है और वह क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वार्ड पार्षद के द्वारा केस किया गया है। मैं अभी जोनल प्रभारी को निर्देश दिया हूँ कि कमिश्नर मैडम का आदेश हुआ है कि जिस व्यक्ति ने भी हमारे मजदूर के साथ दुर्व्यवहार किया है, मारपीट किया है, उसके विरुद्ध में आप थाना में जाकर के अविलंब केस करें। यदि आप थाना में केस नहीं करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि आपकी मिलीभगत है और आपको उस गुंडे लोगों को आपके द्वारा संरक्षण प्राप्त है, अतः आप पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कोविड-19 के एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा?
मैं तो जोनल प्रभारी को कहा हूँ कि जितना सख्त से सख्त एक्ट लग सकता है, धारा लग सकता है, क्योंकि एक सफाई कर्मी के साथ अन्याय हुआ है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है और नगर निगम इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि जोनल प्रभारी केस नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि उनकी मिली भगत है, वो गुंडों को संरक्षण देते हैं और उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बांका में जारी लॉकडाउन के बीच एक दरोगा और एक चौकीदार द्वारा शराबबंदी के बावजूद शराब की खरीदारी करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता ने एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव को मामले की तहकीकात करने के लिए निर्देशित किया था, जबकि जांच में भी घटना को वास्तविक बताया गया था। तदुपरांत एसपी के निर्देश पे टाउन थाना में पदस्थापित दरोगा रामप्रीत पासवान और चौकीदार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार देर शाम समुक्षा मोड़ मैदान के समीप सब इंस्पेक्टर रामप्रीत पासवान और एक चौकीदार शराब खरीद रहा था। इसी क्रम में कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड क्षेत्र के फतेहपुर पंचायत भवन एवं मध्य विद्यालय का आज औचक निरीक्षण करने जिला पंचायत पदाधिकारी सह आपदा प्रबंधन पदाधिकारी रंजन कुमार चौधरी पहुंचे। वहीं निरीक्षण के क्रम में अंचलाधिकारी सुनील कुमार शाह, वीडियो सरस्वती कुमारी, रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी, स्वास्थ्य प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सतीश चंद्रा, थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं अधिकारियों ने वहां तैनात कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बांका जिले के अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी लॉकडाउन के बीच विभिन्न बैंकों का निरीक्षण करते हुए क्षेत्र के कुल्हरिया बॉर्डर भी पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर मुस्तैद पुलिस कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक और जहां कोरोना वायरस जैसे संक्रमण महामारी से बचने के लिए प्रदेश सरकार अपने विभागों के सहयोग से तमाम एहतियात बरतने में जुटी हुई है, वहीं बांका जिले के बाराहाट प्रखंड अंतर्गत सीमावर्ती थाना क्षेत्र पंजवारा में बीच बाजार साप्ताहिक ग्रामीण हाट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी जैसे शब्द महज मजाक ही बनकर रह गया है। ना तो सब्जी विक्रेताओं के पास मास्क है, ना ही खरीदारों को किसी महामारी के संक्रमण का भय। ऐसे में जहां जिले के 3 प्रखंडों में कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया, वहीं इस भीड़ को देखकर समाज के स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। लेकिन स्थानीय प्रशासन ने महज खानापूर्ति के उद्देश्य से 2 बिहार पुलिस के सिपाही को हटिया नियंत्रण का जिम्मा देकर अपना पिंड छुड़ा लिया। झारखंड के साहिबगंज जिले में जिरवावाड़ी थाना अंतर्गत काली मंदिर के समीप मुख्य मार्ग पर अहले सुबह मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात लोगों ने खुलेआम सड़कों पर पैसा फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। दूसरी ओर इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुपये को जब्त कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। कल रात्रि ओडी में महानंद ओझा जी थे यहाँ पे, तो तकरीबन 7:45 बजे एक व्यक्ति द्वारा सूचना मिली कि कोई 2 लोग हैं सवार हैं जो बाइक पे सवार होते हुए नोट फेंकते हुए जा रहे थे महाराजपुर से टाउन की तरफ में। तो खबर जैसे मिली तो पुलिस का सबसे पहला एक्शन ये था कि जो यहाँ घटना स्थल था वहाँ गए तो देखे काफ़ी भीड़ जमा थी। तो जब काफ़ी भीड़ थी तो सबसे पहले भीड़ को दूर किया गया और सावधानी बरतते हुए, ये नहीं कि हम लोग उस चीज़ को तुरंत उठा लें हाथ से। तो जो एएसआई महानंद ओझा जी द्वारा किया गया कि सबसे पहले प्लास्टिक्स वगैरह हाथ में लेकर के उसको डंडे की मदद से सारे नोटों को जब्त किया गया, जिसमें से 10, 50 और 100 के नोट थे। उसको जब्त करके रख लिया गया और भीड़ को हटाया गया और उसको उसी प्रकार से प्लास्टिक में बंद करके अभी रख दिया गया ताकि उसकी जांच हो सके कि वो कितना क्या है कैसा नहीं है। आगे से जैसा भी होगा इसको हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं, जब इसकी सूचना मिलेगी तो बताएंगे।